मामा लाडली बहन योजना लेकर आए, 1500 रुपए दे रहे हैं, बच्चियों के जन्म के समय ही उनको लखपति बना दिया जा रहा है। दलाल दलाल। तो ये सब नेहा सिंह राठौर को दिखाई नहीं देता है। मतलब काबा काबा पूछेंगी, ये नहीं बताएंगी कि मामा ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं दी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मामा ने क्या योजनाएं लाए हैं और क्या नहीं लाए हैं, उसके लिए मामा बड़का बड़का होर्डिंग साट के प्रचार कर रहे हैं। मीडिया में भी यही बात चल रही है। सही बात। अब बचा कुचा काम जो है वो सरकारी कवि लोग पूरा कर दे रहे हैं। है ना? तो ऐसे में बड़ा जरूरी है। आप किधर वाली कवि हैं? नहीं नहीं, मैं तो जनता की कवि हूँ। मैं बेरोजगारों के गीत लिखती हूँ, महंगाई के गीत लिखती हूँ। अगर आप उनको सरकारी कवि बोलेंगी तो फिर वो लोग पलट के कह देंगे कि भैया ये दरबारी कवि हैं। भैया हम लोग कवि हैं कि क्या है? भैया आप बताइए, आप लोग बताइए हम क्या करते हैं, हम कौन से कवि हैं आप बताइए। जनता की कवि, ये देखिए। एक लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी ने, जिनका नाम सुनते ही आपके हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, उन्होंने पूरी गोदी मीडिया को उनकी पौपौ जो है ना, उनकी चमचागिरी ना करने का सबक सिखाया है। पोल खोल के रख दी है सारे गोदी एंकरों की, स्पेशली विचित्रा त्रिपाठी जी की। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हमको नेहा जी ने ही समझाया था कि दो तरीके के कवि होते हैं, गायक होते हैं। एक वो जो आवाम की आवाज बनते हैं, दे आर कॉल्ड लोक गायक और लोक कवि, और एक वो जो सरकार का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें सरकारी कवि या सरकारी गायक कहा जाता है। So we are glad, India is thankful towards नेहा जी कि वो हमारी सरकार का जो काला सच या सफेद झूठ है वो सामने लेकर के आती हैं। और ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करती हैं कि सिर्फ बीजेपी का विरोध और बाकी सारी पार्टीज अच्छी। ये हर उस लीडिंग पार्टी का विरोध करती हैं जिसकी नीतियां अच्छी नहीं होती, जो लोक हित में काम नहीं करती। शी इज नॉट बायस्ड, शी इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट आई वुड से। चलिए आज के इस साहित्य तक में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस अजीज लजीज दिल को पसंद आ जाए वो चीज वीडियो का। बिना किसी देरी के वीडियो का आगाज करते हैं और सारे अंधभक्तों से यही अनुरोध है कि कृपया वीडियो को बंद कर दें अगर सच सुनने की क्षमता नहीं है तो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि आजकल विपक्षी दल बड़ा पूछ रहे हैं काबा काबा, तो उन्होंने अपनी सिलसिलेवार तरीके से तमाम योजनाएं गिना दी थी। और आपके पिटारे में क्या है, विपक्षी दलों के लिए भी कुछ है या खाली शिवराज सिंह चौहान से ही सवाल पूछा जाएगा? देखिए जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा। हाँ। ठीक है। और आपने जो पिछली और बार विपक्षी दल आपके गाने को अपना हथियार बनाएंगे चुनाव में। विपक्षी दल क्या कर रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा महाराज। मैं तो लोकगीत गाती हूँ, मेरे से गीत सुनिए। हाय हाय हाय। दरअसल यूपी बिहार में और मध्य प्रदेश में भी खासतौर से शादी विवाह जब होती है तो गारी देने की एक प्रथा है। दूल्हे को दिया जाता है या दुल्हन के परिवार वालों को भी सुनने को आता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है नेहा, उसकी ओर से कहा जाता है, देखिए आपने गाने बना दिए और आपने कहा कि विरोधी जो पक्ष है वो 2024 के लिए भारी पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जाता है, चाहे आपने सैनिकों का मुद्दा उठाया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो इन्हीं के राज में किया गया है, बहुत सारे मामलों में जवाब भी इन्हीं की ओर से दिया गया है। तो विरोधियों के पक्ष वाला गाना भी नेहा राठौर, क्योंकि इसमें आपने मेंशन किया हुआ है, क्यों तैयार करती हैं? नहीं देखिए, मैं आपको दोबारा से एक गारी सुनाना चाहती हूँ। आप बार बार अपने पीछ पे मुझे पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने, अरे भैया हमको क्या मतलब है? विपक्षी दलों को सूट करने वाली बात कहती है महाराज। तू बुझते नहीं खूब बात के सुना। पक्ष कौन बातें सुना ले सुनाओ तनी। पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, उसके लिए तो आप लोग हल्ला बोल, दंगल और पता नहीं क्या क्या अखाड़ा करवाते रहते हैं। यही जनता है जो उसी एक चेहरे पर, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि लगातार चुनाव जीत रही है। जितने सर्वे आते हैं देश में भी विदेश में भी,
वो सब उनके पक्ष में जाते हैं। 52%, 54%। G20 का आयोजन हुआ है, उसको सफल मानती है, नहीं मानती हैं आप? नहीं, देखिए फिर वही पॉलिटिकल बात करने लगी आप अरे मेरे पूरा से। पॉलिटिक्स में गाना लिखा है महाराज, हम लोकगीत गाते वो हैं। लोकगीत नहीं है, वो पूरा पॉलिटिकल गीत है। महाराज नहीं समझती हैं, लोकगीत माने लोक का गीत। हाँ। लोक में कौन है? बेरोजगार है, मजदूर है, किसान है, मैं उसके गीत गा रही हूँ। G20 में क्या हो रहा है उसके लिए मैं तो बोल रही हूँ ना। अच्छा बताइए, G20 तो मैंने बस ऐसे ही टीवी में ही देखा है, मुझे तो बुलाया तक नहीं गया उधर। तो आपको क्यों बुलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय वही तो मेहमानों मैं का कह रही कार्यक्रम हूँ, वही तो था। मैं कह रही हूँ। तो उससे जब मेरा लेना देना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? हुई हैं वो सुनी हिंदुस्तान चित्रा के जी, लिए, रउआ हिंदुस्तान बेरोजगारी का गीत सुनी महाराज, लगा नहीं। हाँ हाँ, हमारा लागत है रिसर्च बड़ा कमजोर बा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आज से सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनिए, ठीक है। बिहार और राजस्थान का सवाल तो वाजिब है ना? सवाल तो वाजिब है ना नेहा? सवाल तो वाजिब है। बहुत बढ़िया बिहार सवाल। और राजस्थान का सवाल तो बहुत वाजिब है। बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सुनिए, नहीं, मजाक उड़ा देने से, एक सेकंड, मजाक नहीं कर रही हूँ महाराज, बतिया सुनिए नहीं रहे हैं आप। सुनिए सुनिए, पहला मैंने गीत गाया बिहार में काबा, ठीक है। दूसरा मैंने लगभग 10 बेरोजगारी पे गीत गाए होंगे महाराज, कहाँ सुते हुए थे आप? सुनिए उसको, और सुनिए बेरोजगारी का बिहार पे सुना देंगे अभी तुरंत। सुना लड़ाई लीजिए झगड़ा बिहार पे। होई, बिहार और राजस्थान पे सुना नहीं आया, दीजिए। बैलेंस हो जाएगा, नहीं है, बैलेंस हो जाएगा आराम से, ऐसे तू मैं नहीं, बैलेंस हो जाएगा। सुना दीजिए बिहार पर। एग्जैक्टली अब सुना दीजिए। सुनिए तो, सुनिए बिल्कुल। अब आपस में लड़ ल, दरोगा का हत्या होल कि पुलिस का हत्या भइल? भैया हे भैया, हाई हम बिहारी, हमहू बिहारी है महाराज। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के बम्बे में मजूरिया हम कमात बानी हो। एही जगही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। अरे हउए जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर अवकात में नपात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जॉब रोजगार, लाठी मारे सरकार। यही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे, दूर दुरात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। ये गीत गाया था। दूसरा एक गाया था, अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा, बिहार की बात मैं कर रही हूँ। 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, अरे तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा बा बिहार में का बा? हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। सुनते नहीं है यार, सुनते कम लिखती हैं, ज्यादा लिखती हैं। वो आप पूरा सुन लें, पूरा सुन लें। बिहार पर है, आप सुनना चाह रहे थे, पूरा सुन लें। बिहार में काबा सुना दीजिए। नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बार। चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। चोरी चकारी हिंसा
चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा हमारा तो लागता भैया जंगल राज के आहट बा काबा बिहार में काबा चाचा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा काबा बिहार में काबा 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में एको बहाली निकलल ना लइका बड़े तनाव में काबा बिहार में काबा अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से कबले बेड़ा पार लगइबा गोलमोल जवाब से काबा बिहार में काबा और 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा ताली बजाइए ताली बजाइए ऐसे नहीं डिलीट वाला पोज में ये नहीं ताली बजाइए गाना सुनाया ना भाई देखिए चित्रा जी आप कुछ बोलिए नहीं ताली बजाइए ताली बजाइए चलिए ताली बजाइए गजब बेइज्जती है। तो मैं एक सैनिक की विधवा का दर्द गाना चाहती हूँ सुनाती हूँ मैं आप लोगों को प्लीज सुनाइए। मैं खड़े होके ही सुनाती हूँ हो कैसन भीड़ लागल हो दुअरवाए बलम जी हो कैसन भीड़ लागल हो दुअरवाए बलम जी त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी आरे चूड़िया कंगनवा खन के गोरी रे कलाई में मांग के से नुरवा के बा चटकल ललाई रे हे उठा नजर भर निहारा हमर सिंगरवाए बलम जी त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी अरे कोठावा अटारी सुन सुन बा नगरिया अरे गली गली अरवा सुन सुन बा से जरिया हे पिया बगिया के हवा पापी हरवाए बलम जी त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी अरे सातों जन्म के वादा काहे ना निभैला हे पिया निरमोही है हमके बिसरैला त कैसे पार होई जिंदगी के भंवरवाए बलम जी हे काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी शुक्रिया 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 थैंक यू वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ आज तक नहीं चलाता है नहीं करती हैं एक सेकंड चलाता नहीं है तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी नहीं शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से फटाफट खोल के देखो शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं प्लीज नहीं गलत बात है बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई। कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं गिड़गिड़ाते रहते हैं आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का बड़का होर्डिंग साट के नहीं हम आएंगे तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे ठीक है और
आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम ठीक लेकर है? अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर यहाँ पूछा कहाँ जाएगा। नाम लिया है तनी ये क्यों बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा पूछ लिया गया। मामा कोई नाम कौन है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। Oh my God. अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप तो लोग फिर बातें मामा और खत्म हो बाबा गई। पे बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है? अरे बाबा कौन है? मामा कौन है? नाम हमारे लेने बाबा से है, किस हमारे बात का मामा डर है। है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा हम एक डर चीज रहे और, हैं। नेहा एक चीज और, नेहा अरे एक चीज महाराज, और, एक सेकंड, तू झूठा आराम से, आराम से, ये एक झूठा ही सेकंड। ये देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं, डर रही हैं। हाय भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गावत नहीं कहता लिखी डेरात बनी हम। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है, ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, 10 लाख वोटों से सवाल जीत करके बिल्कुल आया होना है, चाहिए, इसलिए लेकिन यही बेरोजगारी जनता पे इससे चुनती सवाल नहीं होना है। नेहा चाहिए। यही जनता चुनती है, जनता ये का बढ़िया मखौल नहीं है। उड़ाना नहीं, चाहिए, नहीं, चित्रा जी, जनता ये का बढ़िया मखौल है। नहीं उड़ाना आप चाहिए करती नेहा, रहें, आप करती जनता का रहें। मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नहीं, नेहा। नहीं, नहीं, नहीं। जनता चुनती है आप तो- सांसदों को आप सीधे- और इस वजह से हम लोग सवाल आप सीधे पूछते ये हैं। कह रही हैं गलत कि बात 5 है, लाख वोटों से जो गलत जीत बात करके है। आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेहा कभी इनसे व्यक्तिगत सवाल नहीं टिप्पणी, होना नेहा चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़िए, नहीं, नेहा छोड़िए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं व्यक्तिगत नेहा बिल्कुल नहीं- व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल व्यक्तिगत दोनों तरफ टिप्पणी नहीं की। कर रही। अगर आप यहाँ पर किसी एक के और बारे में किसी एक बोलती का नाम भी हैं मैंने तो नहीं लिया। दूसरे के बारे में आप मैंने बर्दाश्त किसी कीजिए, एक का सुनने के नाम लिए भी नहीं जवाब। लिया। मैंने तो बस ठीक इतना है। कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने इसने नाम देखा है, आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल देखिए देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ बिल्कुल- मैं। नहीं 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 झूठ बोल रही है नहीं नेहा। नहीं 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 सिर्फ ऐसे आप ही झूठ की के बात साथ नहीं है। कार्यक्रम का अंत सिर्फ आप करते ही की बात हैं। नहीं देश है। और दुनिया की तमाम सिर्फ- खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। बस हवा निकल गई। मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। आप लोगों के यही सवाल होते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं 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 पकड़ा गया, नहीं, नहीं, झूठ नहीं। पकड़ा गया कार्यक्रम को। नहीं 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 आपके 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 जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी आपका मंच है तो इसे लेके चली जाएंगी। अरे टाइम Oh भाई, this was crazy. Okay, that's it. और वो भी मोदी जी, आप थकते नहीं हैं क्या? इस तरीके के बेहुदा सवाल कौन पूछता है? अब तो मोदी जी खुद बोलते हैं कि नींद एक बहुत जरूरी चीज है जिसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा। इसका मतलब मोदी जी को बड़ी थकान है, वो सोना चाहते हैं, पर इतनी सारी अब्रॉड ट्रिप्स होती है कि वो सो नहीं पाते। अफसोस की बात है। अब इनकी मीडिया को भी ना अपने सवाल चेंज कर लेने चाहिए। खैर, नेहा सिंह राठौर जी, वाओ व्हाट अ सुपरस्टार। किस तरीके से हैंडल किया उन्होंने ऑडियंस को, एंकर को, एवरीबॉडी। एक अलग ही ऑरा के साथ वो आई एंड शी वाज लव्ड बाय एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द पीपल जो दलाली करते हैं। ऑडियंस में से एक अंकल तो लड़ भिड़ गए थे, पर उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। बिहार पर गीत भी उन्हें सुनाया गया और फिर जबरन तालियां भी बजवाई गई, क्योंकि ऐसे आप एस्केप नहीं कर सकते हो कि सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर दिया, एक सवाल पूछ लिया और फिर जवाब मिल गया तो गायब हो जाओ। आई एम अ फैन गर्ल ऑफ नेहा जी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि इनके गीत सुने थे पर ऐसे डिबेट नहीं देखे थे। आज डिबेट देखे हैं तो मालूम चला कितनी धाकड़ पर्सनैलिटी है ये। हमारे देश को ऐसी ही बेटियों की जरूरत है। चलिए फिलहाल के लिए इस देश की बेटी को दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।